तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरओ इंजीनियर्स। तो जैसे आप लोग ने पहले वीडियो में कैंसलिंग के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में आपने जाना, सीएएन के बारे में, ठीक है। तो अब वैसे हम उसका जो आगे का पार्ट है, स्लिम, SLIM, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपका एस है, तो दैट मीन्स आपका सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो अब इसको हम एकदम इजी वे से समझते हैं। सब थोड़ी देर के लिए आप स्टॉक मार्केट को भूल जाओ। सपोज आप कोई आपके आसपास के सब्जी मंडी में खड़े हो और वहाँ पे टमाटो का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो आपको ये चीज तो एकदम बेसिक वाला चीज तो पता नहीं होगा। कभी भी कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है जब उसका डिमांड बढ़ता है और उसका वॉल्यूम एक्सचेंज ज्यादा होता है, राइट। तो अब हम इसको स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको आप स्टॉक मार्केट से रिलेट करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वॉल्यूम को और अच्छी तरीके से समझते हैं, तो अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, वॉल्यूम इज लाइक हाउ मेनी किलोज ऑफ टोमेटोज वेर ब्रॉट एंड सोल्ड दैट डे। तो मतलब ये आपको एक तरीके की एक्टिविटी दिखा रही है, ठीक है, कि कितना उसका सप्लाई आया है और कितना कैसे क्या उसका डिमांड है, मतलब कैसे बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो सपोज आपका 1000 किलोज टोमेटो ट्रेड हो रहा है, तो मतलब ये ह्यूज वॉल्यूम ट्रेडिंग हो रहा है। अगर वही 100 किलो बाइंग सेलिंग हो रहा है, तो इट्स अ वेरी लेस वॉल्यूम। तो बेसिकली वो आपको एक एक्टिविटी और एक मार्केट का इंटरेस्ट बता रहा है उस शेयर उस शेयर की तरफ, या अगर मंडी से आप रिलेट करोगे तो उस टमाटो के लिए कि कितना उसका डिमांड है, ठीक है। तो इन स्टॉक टर्म्स मोर शेयर ट्रेडेड, मोर इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड, फ्यू ट्रेड्स मींस लेस मार्केट पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो हम वॉल्यूम को हमने समझ लिया। अब एक इसमें फैक्टर है प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डिमांड अगर कोई चीज का ज्यादा है तो प्राइस उसको सपोर्ट करता है और प्राइस ऊपर जाती है। तो प्राइस क्या है बेसिकली, कि आप हाउ मच पर किलो पीपल आर पेइंग फॉर दैट टमाटो, ठीक है। तो प्राइस एक आपको मार्केट का डायरेक्शन और इंटरेस्ट बताता है, ठीक है। तो आर पीपल फाइटिंग टू बाय, सो प्राइस राइजेस, और रशिंग टू सेल, सो प्राइस फॉल्स, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम और प्राइस का कंबाइन इफेक्ट समझते हैं अलग अलग, थोड़ा डीप डाइव करके उसमें। तो फर्स्ट आता है इसका, इसमें आपका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल को लेके समझते हैं। तो वेडिंग सीजन है, सपोज वेडिंग सीजन है। तो अगर वेडिंग सीजन है तो 100% कुकिंग होने वाली है, वहां पे कुकिंग होने वाली है। तो आपको टमाटो, अगर हम टमाटो का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो टमाटो आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। तो जो चीज मंडी में 20 रुपए की बिकती थी, वही सेम टमाटो 60 या 80 रुपए की बिकेगी। तो मतलब उस चीज का डिमांड है। तो अगर डिमांड है तो सेलर को ये चीज पता ही है कि मैं प्राइस नहीं घटाऊंगा तो फिर भी बिकेगी, क्योंकि डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, बिकॉज क्योंकि वो जरूरत है, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो मार्केट में क्या हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है। और मतलब जो नए इन्वेस्टर्स है वो एंट्री कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी एंट्री कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स भी एंट्री कर रहे हैं। तो दैट मीन्स योर मार्केट इज शोइंग यू द स्ट्रॉन्ग रैली। तो अब हम सेकंड इसमें जाते हैं, प्राइस इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज तो हमने समझ लिया। अब सेकंड में आते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। तो वॉल्यूम घट रहा है, तो इसको हम कैसे समझते हैं कि सपोज आपका वही सेम मंडी है लेकिन सेलर्स कम आए, लेकिन बाइंग डिमांड ऐसा नहीं है कि बहुत मार्केट में ज्यादा है, उतना मतलब नॉर्मल डिमांड है, लेकिन सेलर्स ही कम है। तो बट ऑब्वियस जो टमाटो 60 रुपए की 80 रुपए की हुई थी, वो सेम उसमें ही बिकेगा, क्योंकि उसको पता चल रहा है जो बाकी के कम सेलर्स आए कि अरे यार मेरे आजू बाजू के लोग नहीं है तो मैं ही हूँ बेचने वाला। तो वो उतने प्राइस में ही बेचेगा, ठीक है। तो वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा। तो ये आपको मार्केट मीनिंग में क्या बताता है कि ये मार्केट के स्टडी से कि एक वीक रैली है। आपको इसमें फंसना नहीं है, ये ट्रैप में फंसना नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम आपके प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके। तो यू नीड टू बी कॉशियस। सो नाउ थर्ड वन इज आपका प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, प्राइस से डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, आपने ऐसा सुना रहेगा, कभी कभी आपने सुना रहेगा कि आसपास से अरे यार ये टमाटो में कुछ तो पेस्टिसाइड्स ऐड हुआ है और इसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, मंडी में वो जो 60 रुपए की टमाटो थी, अब वो सेलर क्या करेगा, अरे उसने बैड न्यूज की वजह से वो उस चीज को बेचने की कोशिश करेगा, कैसे भी वो बेचने की कोशिश करेगा। तो 60 रुपए का टमाटो 20 रुपए में बेचने को रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम पे मार्केट का मीनिंग क्या बताता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से, ठीक है। तो वी हैव टू अवॉइड सच रैली इन मार्केट टर्म्स, ठीक है। तो अब हम इसमें फोर्थ चीज को समझते हैं कि आपका प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है
और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये कब होता है, जब आपका, अब ये सब सिनेरियोज हो गया है, अब आपका मार्केट मंडी एकदम काम है, मतलब आपका प्राइस भी स्टेबल है, वॉल्यूम में भी ज्यादा अप डाउन नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मार्केट काम है एंड इट इज द बेस्ट लाइक टाइमिंग वेयर someone can start accumulating their shares or start like investing, ठीक है। तो यहाँ पे you have to wait and watch in market conditions, ठीक है। तो अब हमने ये सब सिनेरियो समझ लिए, अब हम इसको अगर ट्रैक करना है तो हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो अब वो समझते हैं। तो इसमें ना आपको दो टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा, एक होता है 50 DMA और एक होता है 200 DMA। तो 50 DMA क्या होगा, 50 DMA इज 50 डे मूविंग एवरेज और 200 DMA इज 200 डे मूविंग एवरेज। So one shows you the short-term trend like last 2 months, and the 200-day average shows you the long-term trend 9 to 10 months. तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका दो ग्राफ रहता है। तो ये जब 50 डे और 200 डे जब लाइक आपके प्राइस के ग्राफ को, मतलब आपका ये प्राइस का ग्राफ जब ये दोनों को भी क्रॉस करता है, तो दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉस ओवर। ओके, दैट व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू बाय इवन एट हायर प्राइस ऑल्सो, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और इसमें आपका क्या होता है, मार्केट मतलब मार्केट का जो बिलीव है कि आपके वो कंपनी के फ्यूचर पे वो बिलीव कर रहे हैं, वो विश्वास करे कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स भी अच्छा है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी से व्हेन प्राइस स्टेज अबव बोथ 50 डे एंड 200 डे एवरेज, द स्टॉक इज अंडर सस्टेन्ड डिमांड, मींस इट शोइंग द सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके, तो अब इसमें ना हम और एक चीज को समझते हैं, ट्रेंड्स लाइन तो समझ लेते हैं। इसमें 3 टाइप के ट्रेंड्स लाइन होते हैं, अप ट्रेंड होता है, आपका डाउन ट्रेंड होता है और एक साइड ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में क्या होता है, आपका हायर हाइज एंड हायर लोज, मतलब जो आपका हायर हाइज भी बन रहा है वो आपके पहले वाला हायर से हायर है, और जो लो भी बन रहा है आप देखोगे तो यहाँ पे ये लो, यहाँ पे हायर हाई गया, फिर वापस से ये लो आया, तो ये जो लो आया ये पहले वाले लो से ऊपर है, तो दैट मीन्स दैट इज फॉर्मिंग द हायर हाइज एंड हायर लो ग्राफ। ओके, मीन्स अप ट्रेंड। नाउ वी विल बी गोइंग टू द डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में इस पे आप मत ध्यान दीजिए, इट शुड बी लोअर हाइज एंड लोअर लोस, मतलब आपका इस तरीके का मार्केट कंडीशन। तो ये जो लोअर था, जो अभी करंट लोअर है वो उससे भी नीचे है, और उसके बाद वाला लोअर है उससे भी नीचे। तो दिस इज द डाउन ट्रेंड। ओके, तो दिस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यू कैन फॉलो। फिर उसके बाद आपका एक साइड वेज ट्रेंड है, यहाँ पे आपका मार्केट मतलब वो काम वाला सिचुएशन है कि एक ऊपर जा रहा है और वापस से वही फ्लैट लाइन पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है आपका मार्केट, फिर वही फ्लैट लाइन में आ रहा है, मतलब स्टेबल चीजें चल रही है, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया, ये सब थियोरेटिकल चीजें समझ लिया, बट आपको अगर ये चीज को ट्रैक करना है या आपको सच में विजुअलाइज करके जानना है कि वॉल्यूम का क्या एक्शन है, प्राइस का क्या एक्शन है, तो ये आप कैसे समझोगे। तो हम चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं स्क्रीनर के थ्रू। तो आप स्क्रीनर पे जा सकते हो, तो स्क्रीनर पे जाके आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप अगर स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें देखो, मैंने जैसे आपको गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में बताया था, तो उसके बाद प्राइस वॉल्यूम एक्शन के बारे में बताया, तो अब हम गोल्डन क्रॉसओवर को समझ लेते हैं। तो आप गोल्डन क्रॉसओवर में टिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे सब अलग अलग कंपनीज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप एक एग्जांपल ले लेते कोई भी, सपोज आपने कल्याणी इन्वेस्ट ले लिया, तो कल्याणी इन्वेस्ट में आप अगर देखोगे तो ये आपका है गोल्डन क्रॉसओवर। तो गोल्डन क्रॉसओवर में आप ये पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका ये जो लाइन है, ये आपका 50 डे और 200 डे को क्रॉस कर रहा है। ओके, तो इसी में गोल्डन क्रॉसओवर में भी आपका और एक चीज आता है, आपका बेरिश क्रॉसओवर भी आता है और उसमें एक बुलिश क्रॉसओवर भी आता है। तो हम बेरिश क्रॉसओवर को भी नहीं समझते कि बेरिश क्रॉसओवर क्या होता है। तो बेरिश क्रॉसओवर मतलब आपका जो डीएमए 50 डे डीएमए दैट इज लेस देन 200 डे डीएमए, एंड डीएमए जो 50 का प्रीवियस डे है वहां पे वो ग्रेटर था 200 डे प्रीवियस डे से, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, हम इसमें अल्काइल अमाइंस को समझते हैं, ठीक है, उसमें ये चीज को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये वाला लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज देखना है कि कब ये आपका नीचे की तरफ भी जा सकता है, और बेरिश जैसे मैंने बोला आपका गोल्डन क्रॉसओवर बेरिश है, तो दिस इज द बेरिश क्रॉसओवर। ओके, और आपको अभी मैंने दो चीज समझाया, अभी इसमें बचता है प्राइस वॉल्यूम एक्शन। आपको वो भी समझना है कि आपके प्राइस को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो वो आप कैसे देख सकते हो, अब यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम एक्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर, सपोज प्राइस वॉल्यूम एक्शन को समझना है
तो आपने वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे क्लिक किया एंड आपको यहाँ पे ये चीज देखना है कि आपका जो वॉल्यूम है 1 वीक का जो एवरेज है वो आपका ग्रेटर है 1 ईयर के एवरेज। अगर उसका 5 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब वो 1 वीक में आपका इतना ज्यादा वॉल्यूम का एक्सचेंज हो रहा है कि वो आपके अगर 1 साल के एवरेज को भी मल्टीप्लाई फाइव कर रहे हैं ना उससे भी ज्यादा हो रहा है। एंड रिटर्न ओवर 1 वीक इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर ट्रैक करें, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी कंपनी का, सपोज पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो अगर आप 6 मंथ का देख रहे हो तो आप देखो यहाँ पे जब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस भी उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे भी इवन जब वो क्रॉस ओवर हुआ मतलब आपका प्राइस ने एक्सीड किया 50 और 200 को भी, वहां पे भी उसने वॉल्यूम ने उसको सपोर्ट किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। मतलब वो कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म। ओके, जैसे हमने इसको समझा सप्लाई एंड डिमांड को, अब उसका जो नेक्स्ट वर्ड है एल, तो लीडर और लैगर्ड्स को हम समझ लेते हो। तो उसको हम एकदम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। सो सपोज एक क्लासरूम में उसमें 100 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, तो उसमें से 10 बच्चे लोग ने 80-90 मतलब 10 बच्चे लोग ने अच्छा स्कोर किया 80-90 के अबव। ठीक है, और बाकी बच्चे लोग ने कम स्कोर किया। तो जो जिन्होंने अच्छा स्कोर किया तो ये स्टॉक मार्केट के टर्म्स में वो लीडर्स हुए, और जिन्होंने मतलब कम स्कोर किया 80 से तो दे आर आइडेंटिफाई एज लैगार्ड्स। ठीक है, तो हमने अब लीडर्स और लैगार्ड्स को तो समझ लिया। तो लीडर्स एक्चुअली वो हुए जिन्होंने मतलब एकदम आउट परफॉर्म किया, जिन्होंने बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की। तो वैसे ही कंपनी के केस में होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री आपका स्टैंडर्ड दिखाते हैं, न्यू हाइज बनाते हैं, एंड तो इसलिए इन्वेस्टर्स भी उनकी तरफ देखते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, और लैगार्ड्स क्या होता है? लैगार्ड्स मतलब जो पीछे रह जाते हैं, वो अपने फंडामेंटल्स में या टेक्निकलिटीज में काम नहीं करते, एंड दे आर लैगिंग बिहाइंड, सो दे आर द लैगार्ड्स ऑफ दी आर लीडर्स। और लैगार्ड्स क्या होता है, वो एक अपने अपने सेक्टर्स के थे। सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर है, या वो मेडिकल सेक्टर हो, या कोई हॉस्पिटलिटी सेक्टर हो, तो अपने अपने सेक्टर्स में सब लीडर्स और लैगार्ड्स होते हैं। तो अगर आपको ये लीडर्स और लैगार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ये वर्ड को जानना जरूरी है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है? तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एक स्कोर बोर्ड की तरह है जो प्राइस परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है कि पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस से वो प्राइस का परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, तो अगर और रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कोरिंग कैसा रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया RS19 मतलब वो टॉप 1% ऑफ ऑल स्टॉक, मतलब इट इज सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन दैट सेक्टर एंड इट इज कंपेयर्ड विद द निफ्टी 50 एज वेल। ओके, सो RS70 to 89 मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, एंड RS बिलो 15 मतलब वो वीक स्टॉक है और वो लैगिंग बिहाइंड लैगार्ड्स है। तो इसको अगर आपको देखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, तो आपको मार्केट स्मिथ नाम का आपका वेबसाइट है जिसमें मार्केट स्मिथ नाम का वेबसाइट है जिसमें आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे ये ब्लू लाइन, मैंने HDFC बैंक का एक एग्जांपल लिया है, तो आपको ये ब्लू लाइन दिख रहा होगा। तो ये RS आपको यहाँ पे 75 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है 75। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो प्राइस स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपका इन शॉर्ट वही लिखा है कि आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि आपने कोई चीप स्टॉक सिलेक्ट किया और आपने बहुत अच्छे प्राइस में उसको ले लिया और उसको जब वो प्राइस उसकी बढ़ेगी आप सेल करो। कभी कभी हमको ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक्चुअल इंपॉर्टेंस वही है कि आप ऑलरेडी अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो जिसका प्राइस अच्छा है और उसको और अच्छे प्राइस में बेचोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताएगा। द गोल इज इजंट टू बाय द चीप स्टॉक, इज टू बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक। ओके, स्लीम में से एस को समझ लिया, एल को समझ लिया, अब हम इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप आई को समझते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप होता क्या है? तो ये एक मतलब इसमें दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं या बिग स्टार्स होते हैं, लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, जो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा मतलब इन्वेस्टिंग अमाउंट लेके आते हैं। लाइक और ये इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं अगर आप देखोगे तो जैसे कि म्यूचुअल फंड या हेज फंड, फिर इंडियन पेंशन फंड्स, फिर बैंक्स, वैसे ही मतलब फॉरेन्स के भी सेम होते हैं, अलग अलग तरीके के उनके बैंकिंग सेक्टर से बड़े बड़े फंड्स मैनेज करने वाले होते हैं। दे आर बिग प्लेयर्स हु कम्स विद लॉट्स ऑफ मनी एंड दे लाइक व्हेन दे बाय और सेल, और वो स्टॉक मार्केट को मतलब अप डाउन कर सकते हैं, इतना वो मतलब बल्क वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हैं। तो मतलब अगर हमको इसका एक्यूमुलेशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि अगर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है मतलब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो मतलब मार्केट से ब्लैकआउट कर रहे हैं, तो इसको हम स्क्रीनर से देख सकते हैं। तो चलो हम इसको स्क्रीनर में समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये स्क्रीनर है, इसमें FII बाइंग का एक्यूमुलेशन या हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, मतलब वो एग्जिट कर रहे कि आ रहे।
तो अगर आप इसमें नीचे आओगे स्क्रीनर में, हमने यहाँ पे ये सब शॉर्ट लिस्टिंग किया है, जिसमें आपका चेंज इन FII बता रहा है। FII मतलब या तो वो घट रहा है या तो वो बढ़ रहा है। तो हमने एक रमा स्टील ट्यूब्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे FIIs है और DIIs है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखोगे, पहले यहाँ पे आप दिसंबर 2022 में देखोगे 3.33% था। तो 23 में आया तो वो थोड़ा घटा, तो घटा घटा, फिर आप यहाँ पे देखोगे सडनली ये 5.45% का रेज हुआ। लेट्स डिस्कस द लास्ट वर्ड M, ठीक है। वी शोज यू द मार्केट डायरेक्शन। देखो आपका स्टॉक इतना भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपका अगर मार्केट ट्रेंड अच्छा है ना, मार्केट ट्रेंड अगर अच्छा है तो वो स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मार्केट का पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं है या मार्केट में कुछ लो ट्रेंड चल रहा है, तो आपका स्टॉक कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, वो मतलब कितना भी अच्छा वो आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट का पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि जिससे हमने पी और ईपीएस को समझा था, तो आपका ईपीएस के साथ पी भी ग्रो करना चाहिए, क्योंकि आपका मतलब आपका कंपनी तो अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन मार्केट का पर्सपेक्टिव ही अच्छा नहीं है, मतलब आपका पी बढ़ नहीं रहा है, तो फिर वो आउट परफॉर्म नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट का ट्रेंड आना बहुत जरूरी है। मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी, सेंसेक्स और नेस्डैक कीप मेकिंग हायर, वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते रहने चाहिए। सर ने बोला था कि आप मार्केट को फाइंड मत करो, गो विद द फ्लो। जैसे कि आपका कोई बोट जो सेल कर रहा है रिवर में, अगर आप उसके रिवर के फ्लो के साथ जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका बोट बहुत इजीली आगे बढ़ेगा। और वही जब सी में आपका बड़े बड़े लहरें उठते हैं और आपका वो बोट को उसके अगेंस्ट फ्लो करना पड़ रहा है, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सेम मार्केट के पर्सपेक्टिव में भी होता है। जब अच्छा मार्केट का ट्रेंड रहता है तो आपका स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इफ द मार्केट इज राइजिंग, दैट्स योर ग्रीन सिग्नल टू बाय, एंड इफ द मार्केट इज फॉलिंग, स्टे सेफ, वेट और सेल। तो होप you have enjoyed this overall can slim, okay, fundamentals and technicals. So please like, share and subscribe RO Engineers for more such fundamental videos.